अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि पर 5 वर्ष के सीआई और एसआई में अंतर। सीधा दे रखा है हमें सीआई अंतर, एसआई हमें दे रखा है 11,051 यानी कि 11,051। यदि ब्याज की दर 10% है, यानी कि रेट हमें दे रखा है 10%, तो वह धन ज्ञात करो। ठीक है, धन ज्ञात करना है और हमें टाइम भी दे रखा है 5 वर्ष का। ठीक है, मैंने यहाँ पे समय लिख दिया 5 वर्ष। तो मैंने आपको बताया कि जो रेट होता है उसको आप क्या करते हो, फ्रैक्शन बना लो। तो 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 1/10। और जितना टाइम बोला गया है उतनी घात लगा देते हैं हम। तो 5, 10 की घात 5 कितनी हो जाएगी, 10 के आगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, ये 1 लाख हो गया। तो इतना हम मान लेते हैं, इतने यूनिट हमने मान लिया क्या, प्रिंसिपल। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इतना यूनिट मैंने मान लिया प्रिंसिपल। उसके बाद 5 वर्ष का अब हम बनाएंगे चार्ट। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो पहले साल 1 लाख का 10% लगेगा, तो होगा आपका 10,000 रुपये। दूसरे साल 1 लाख पे 10% लगेगा, यानी कि 10,000 रुपये। लेकिन ये जो 10,000 रुपये कमाए थे इस पे भी लगेगा 10%, यानी कि एक जीरो हटा दो आप, ये हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, अगले साल इस पे तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा 1,000, और इस 1,000 का लगेगा कितना, 100 रुपये। अगले साल आ जाओ 10,000, फिर 1 2 3, 3 बार तो लग जाएगा हमारा 1,000। ठीक है, 3 बार लग गया हमारा कितना, 1,000। बाकी ये जो 1,000 और 1,000 ये वाले, इन दोनों का भी लगेगा 100 100 100 100। ठीक है, और ये वाला जो 1,000 था, यानी कि ये 1,000 वाले 3 है, ये 1 2 3, इस पे भी 100। और ये वाले जो 100 रुपये थे इस पे लगेगा 10। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता जा रहा है ये। और उसके बाद अब 5वें साल की बारी आ जाए तो इस पे लगेगा 10,000। ठीक है, इस 10,000 पे लगेगा 1,000, इस 10,000 पे लगेगा 1,000, इस 10,000 पे लगेगा 1,000, इस पे भी लगेगा 1,000। ठीक है, आ जाओ फिर, ये 1,000 1,000 1,000, 1,000 वाले कितने हैं आप गिन लो, 1 2 3 4 5, फिर ये तो 100 हो गया, 6 6। एक बार दोबारा चेक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार ये जो 1,000 रुपये हैं इन पे ब्याज लगेगा 10%, यानी कि 100 रुपये, यानी कि 100 गुणा 6 लिख दिया मैंने, सीधा सीधा 600 लग गया। ठीक है, वरना ऐसे लिखते लिखते तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब आ जाते हैं 100 रुपये वाले। 100 रुपये वाले कितने हैं, 1 2 3 4, 100 रुपये वाले हैं 4, यानी कि 100 पे 10% मान ले तो हम 10 रुपये लगता है, तो 10 गुणा 4 यानी कि हो गया 40। ठीक है, और बाकी का ये 100 वाले निपट गए। अब ये बचा 10, 10 पे भी 10% लगेगा, यानी कि 1 रुपये। ठीक है, अब आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो आप, और अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, तो आप ये चार्ट बनाना सीख जाओगे। ये सब चार्ट जो है माना हुआ है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब एसआई और सीआई का अंतर देखना है भैया। हमारे हिसाब से जो सीआई हो रहा है, यानी कि एसआई हो रहा है, वो कितना हो रहा है, ऊपर वाली लाइन जो बताती है वो बताती है हमारे साधारण ब्याज को, यानी कि 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000। ठीक है, 50,000 यूनिट जो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एसआई। ठीक है, सीआई का देख लूँ मैं तो 50,000 तो होगा ही होगा। 1,000 वाले गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गिन ले दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10,000 तो एक अलग हो गया। ठीक है, अब 100 वाले गिन लो। 100 वाले हमारे यहाँ से है 1। ठीक है, एक ये हो गया, 1 2 3 4 400, और ये 600 अलग से, क्योंकि ये 100 वाले ही हैं। 400 600 हो गया 1,000 प्लस 1,000, ये हमारा सब सीआई जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं 100 वाले भी जोड़ दिए हमने। अब आ जाते हैं हम 10 वाले पे। ये 100 वाले जुड़ गए, 10 वाले हमारे पास 10 ये है और 40 ये हैं, यानी कि ये हो गए हमारे 50। ठीक है, और 1 रुपये वाला 1 है, और बाकी की ये हमारे 50,000 जो हैं वो तो हैं ही। इसको जोड़ लो, 50,000 और 10 60,000 61,000। ठीक है, 61,000 50
और 61,051, यानी कि ये हमारा आ गया 61,051। ठीक है, अब मैं इन दोनों का अंतर देखूं, CI माइनस SI, तो वो कितना हो जाएगा, 61,051 माइनस 50,000, तो ये हो गया हमारा 11,051। 11,051 हमारे हिसाब से अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 11,051 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है, 11,051, यानी कि 11,051 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो एक्चुअल में 11,051 के बराबर ही है। यानी कि 11,051 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो एक्चुअल में 11,051 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई एक। आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है हमें, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, पी तो निकालना था हमें, और प्रिंसिपल हमारा कितना, 1,00,000 यूनिट गुणा 1 करोगे तो प्रिंसिपल हमारा क्या आएगा, 1,00,000 ही आएगा। और इसी क्वेश्चन को चलिए अगर हम, क्योंकि हमने ऐसे किया ये तो बहुत बड़ा हो गया था, तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें डिटेल क्या दी गई थी। CI माइनस SI जो अंतर दे रखा था वो दे रखा था 11,051। ठीक है, और रेट टाइम हमें दे रखा था 5 वर्ष का, और रेट दे रखा था 10%। ठीक है, और 10% हमें निकालना था, प्रिंसिपल मूलधन निकालना था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं या फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है। यदि मूलधन P1, ठीक है, P1 तो नहीं, P है, ठीक है, P, और दर R हो हमारी, तथा समय T हो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि जो अमाउंट होगी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, मिश्रधन नहीं है, सॉरी, ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये क्या है, इंटरेस्ट है, ये CI है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वो क्या होगा हमारा अंतर, जो यानी कि CI माइनस SI जो होगा वो होगा हमारा P, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, फिर इस ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस R/100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा T माइनस 1 माइनस R इंटू T अपॉन में 100, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए कर लेते हैं। तो CI माइनस SI हमें दे रखा था कि 11,051 है, ठीक है, P हमें निकालना ही था, फिर ये ब्रैकेट में 1 प्लस R, रेट हमें दे रखा था 10%, यानी कि 10/100, और हमें T दे रखा था 5 वर्ष, ठीक है, माइनस 1 माइनस R इंटू T अगर हम करेंगे तो रेट है हमारा 10 गुना T है 5 वर्ष बटे में 100, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 11,051 बराबर P ब्रैकेट ये कट जाएगा 1/10, और 10 में हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/10 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 10 पंजे 50, ठीक है, यहाँ पे ऐसे काट दो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, 1/2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 11,051 और P, अब इसको हम जरा खोल देते हैं कि 11 का की पावर अगर हम 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, आप गुणा करके देख लेना, ये आ जाएगा हमारा 161 गुना इतना, ठीक है, या और 10 में आप करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, एक हमने रूल पढ़ा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जैसे माइनस का 1 और माइनस का 1/2, 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5। मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 है और ये आधा है, यानी कि 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 3/2, ठीक है। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। इतना हमने कर लिया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 11,051 बराबर P ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 2 और 1,00,000 का एलसीएम इतना ही आ जाएगा, 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो 1,00,000 के बारे में तो 1,00,000 एक बारी में आता है, ये हो जाएगा 1,61,051 माइनस, और 1,00,000 की गुणा हो जाएगी 3 में, तो ये हो जाएगा आपका
1 लाख की नहीं, ये 2 है तो 2 के पहाड़े में 1 लाख कितनी बारी में आएगा? 50 बारी में, 50,000 बारी में। तो 50,000 की गुणा 3 बार में हुई तो ये हो गया हमारा 1,50,000। ठीक है, चलो तो इन दोनों का अंतर मैं यहीं पे देख लेता हूँ कितना आ जाएगा। ये 1.5 लाख है और ये 1,61,000 है, यानी कि यहाँ पे आ गया 11,51 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11,51 बराबर P गुणा 11,51 बटे 1 लाख। 11,51 गुणा 1 लाख। ठीक है, 11,51 से 11,51 कट गया, एक बारी में कटेगा। और ये जो 1 लाख है ये जाएगा इस तरफ, वज्र गुणा हो जाएगी तो 1 लाख। प्रिंसिपल आ गया हमारा, मूलधन आ गया 1 लाख रुपए। इतना बड़ा प्रक्रिया थी ये।